हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 29। आज की वर्कशीट में हम सर्वनाम शब्दों को सीखेंगे। मतलब आज का वर्कशीट हिंदी व्याकरण पर आधारित है और इस हिंदी व्याकरण के पार्ट में हम लोग सर्वनाम को जानेंगे। देखेंगे कि सर्वनाम का महत्व किसी भी वाक्य में कितना होता है और यदि सर्वनाम ना रहे तो वाक्य का स्वरूप कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों, पढ़िए और समझिए। चलिए अब इन वाक्यों को हम पढ़ना शुरू करते हैं। इन अनुच्छेद को देखते हैं। कहानी को क्या है। संजय जब खेल कर घर आया तो संजय के पास संजय की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मजेदार कहानी थी। आते ही संजय ने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? संजय की माँ ने पूछा। संजय ने कहा, एक कुत्ते ने संजय की गेंद ले ली। कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था, उन दीदी ने संजय को पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया। किस्सा तो मजेदार है, पर सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा है ना? जानते हो क्यों? इसमें संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया। संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? तो नाम वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ संजय, बार बार संजय आया है, देख लीजिए। इस जगह पर हम कुछ और प्रयोग कर सकते थे। जैसे कि हम जानते हैं कि संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो यहाँ बार बार संज्ञा का प्रयोग हुआ है। संजय 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 बार बार आया है। इस वजह से यह धारा प्रवाह नहीं लग रहा है और कुछ अटपटा भी लग रहा है। जबकि सामान्य बोलचाल में हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं। अब इसी अनुच्छेद को दोबारा पढ़कर देखिए। संजय जब खेल कर आया तो उसके पास अपनी माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मजेदार बात थी। आते ही उसने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी माँ ने पूछा। उसने कहा, आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली। वह मेरी गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर उसने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था, उन्होंने मुझको पैसे दिए और मैं जाकर नई गेंद ले आया। अब यहाँ देखिए, इसमें संज्ञा शब्दों के स्थान पर उसके, अपनी, उसने, उससे, उसकी, मेरी, वह, उन्होंने, मुझको, मैं आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा में प्रवाह आ गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ये शब्द ही सर्वनाम है। अतः संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम का भेद हो गया, आप इसको याद रखिएगा। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब इस कहानी को देखिए। इसमें ये जो आया, उसके, उसने, उसकी, उसने, मेरी, उसने, उन्होंने, मैं, ये सभी शब्दों का जो परिवर्तन हुआ संज्ञा के बाद बदले में हम लोगों ने जो सर्वनाम शब्द इसमें लगाए, तो उससे इसकी सुंदरता बढ़ गई और यह अनुच्छेद अच्छा भी लगने लगा। तो यहाँ एक परिभाषा निकलकर सामने आती है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं सर्वनाम के? 6 भेद हैं। उनमें से एक भेद की चर्चा यहाँ पर हो रही है। बात कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो के लिए प्रयुक्त सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। अब आप समझिए, अगर कोई व्यक्ति बात करता है तो उसमें 3 व्यक्ति होते हैं। एक कहने वाला होता है, एक बीच में सुनने वाला होता है और एक वह होता है जिसके बारे में बात की जाए। तो कहने वाले को, जो बात कहता है, उसको उत्तम पुरुष कहते हैं।
उत्तम पुरुष कहते हैं। और जिससे बात किया जाए, यह बात कर रहा है इस व्यक्ति से, तो इसको मध्यम पुरुष कहते हैं। जिससे बात किया जाए, जो बात के बीच में हो, उसको मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। और जिसके बारे में बात किया जाए, यह बात कर रहा है इसके बारे में, तो यह क्या हुआ, यह अन्य पुरुष हुआ। अन्य पुरुष मतलब वहाँ है या नहीं है, जिसके बारे में बात की जाती है उसको अन्य पुरुष कहते हैं। तो इस तरह से आप कहीं भी बात होगी तो वो इसी प्लेटफॉर्म पर होगी। एक कहने वाला व्यक्ति होगा, एक सुनने वाला होगा, और एक वैसी चीज या व्यक्ति के बारे में बात होगी जो अन्य होगा, इन दोनों के बीच में नहीं होगा। तो इसी तरह से इसको समझना है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझको, मुझे, मुझको, एक वचन में हम, हमारा, हमें, ये सभी क्या है, ये सभी उत्तम पुरुष है, क्योंकि ये सभी बोलने वाले हैं। यहाँ जो स्थिति है, और ये सुनने वाले, ये जिनके बारे में कहा जाता है, तो ये हो गए उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष सर्वनाम वक्ता श्रोता के लिए, यह सुन रहा है, यह सुन रहा है, यह आदमी सुन रहा है, तो यह श्रोता हो गया, और यह वक्ता हो गया, जो बोल रहा है यह वक्ता हो गया, यह श्रोता हो गया। तो वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, तो इन सभी शब्दों को हम लोग मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख लिए कि यह अगर बात करेगा तो क्या कहेगा, इसको क्या कहेगा, तुम कहेगा, आप कहेगा, आपको कहेगा, तुझको कहेगा, तुम्हारा कहेगा, यही सब कहेगा। तो ये सारे शब्द जो हैं वो मध्यम पुरुष में आ गए। उसके बाद अन्य पुरुष सर्वनाम, तो अन्य पुरुष के बारे में कहा गया है कि यह प्रथम पुरुष, अन्य उत्तम पुरुष यह हो गया, मध्यम पुरुष यह हो गया, जिसके बारे में बात की जाती है यह अन्य पुरुष हो गया। तो वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी या जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह, वे और यह, ये आदि, तो यह अगर इसके बारे में बात करेगा तो क्या करेगा, वह, यह, ये, वे आदि कहेगा, तो ये अन्य पुरुष हो गया। तो अन्य पुरुष में कौन कौन शब्द आते हैं, वह, वे, यह, ये आदि, मतलब जो बोलने और सुनने वाले के बीच में नहीं है, उनसे अलग हैं, उनको अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो इस तरह से सर्वनाम के 6 भेद में से हमने एक भेद जाना, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब यहाँ नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कर उसका भेद भी लिखिए। वह कल जाएगा, तो यहाँ वह जो है यह सर्वनाम शब्द है, और वह कौन सा सर्वनाम है, यह है अन्य पुरुष, यह अन्य पुरुष सर्वनाम है, अन्य पुरुष। उसके बाद दूसरा है आप खुद जाकर ला सकते हो, तो आप क्या है, आप भी मध्यम पुरुष सर्वनाम है, तो इसको हम लोग मध्यम पुरुष लिखेंगे। मध्यम पुरुष। उसके बाद हम कल बाजार गए थे, तो हम यहाँ कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हम के लिए उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष हो गया। उसके बाद है यह कलम मेरी है, तो यह क्या है, यह अन्य है, बोलने और सुनने वाले से अलग है, तो इसलिए यह होगा अन्य पुरुष। और उसके बाद मैं खेलने जा रही हूं, तो मैं खेलने जा रही हूं का क्या होगा, मैं उत्तम पुरुष होगा, क्योंकि यह वक्ता अपने लिए उपयोग कर रहा है, तो यह होगा उत्तम पुरुष, मैं। और उसके बाद है वे सभी आज हमारे घर आएंगे, तो वे सभी कौन है, अन्य पुरुष। ये न वक्ता हैं न श्रोता हैं, ये हैं अन्य पुरुष। तो इस तरह से हमने सर्वनाम के बारे में समझा और बहुत ही अच्छे ढंग से इसके दिए गए कार्य को भी किया, और इस प्रकार हमने अपनी वर्कशीट पूरी की। और आज की वर्कशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसमें हिंदी व्याकरण के सर्वनाम को जानना था। तो बच्चों कैसी लगी आज की वर्कशीट, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।